सेफ्टी डिजाइन। देखो जो ब्रिज में डैमेज होते हैं वो कौन कौन सी रीजन की वजह से हो सकते हैं। या तो कोई जो डिजाइन था वही फॉल्टी था, मतलब मैक्सिमम लोड के लिए नहीं डिजाइन हुआ, ट्रैफिक बढ़ गया तो डिफेक्शन हो गई। हमने जितने लोड के लिए डिजाइन किया था वो कम लोड के लिए किया था, और इन फ्यूचर जाते जाते क्या हो गया, विद टाइम क्या हो गया कि उसके ऊपर लोड बढ़ गया। ठीक है, तो उसमें क्या आ सकती है, ड्यू टू एक्सेसिव लोड उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, डिफ्लेक्शन हो सकती है। तो क्या हो गया, तो जो हमने डिजाइन था वो हमारा डिजाइन फॉल्टी हो सकता है विद टाइम। या फिर इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, उसकी वजह से। या फिर ड्यू टू एजिंग ऑफ मटेरियल, मतलब अगर उसका लाइफ 60 टू 70 ईयर्स थी, तो अगर जो मटेरियल यूज हुआ है वो पुराना हो गया, उसकी अपने आप उसकी जो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो था वो गुड क्वालिटी का नहीं था, विद टाइम वो क्या होने लग गया, डिकम्पोज होने लग, सॉरी मटेरियल जो है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होने लग गई, खराब होने लग गया, मटेरियल हमारा खराब होने लग गया। क्योंकि कैसे खराब होता है मटेरियल, अभी आप लोग आरएनबी में भी पढ़ रहे हैं, वेदरिंग एक्शन होते हैं, केमिकल एक्शन होते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स वगैरह जितने भी, इनकी वजह से हमारा मटेरियल भी क्या कर जाता है, विद टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा सा खराब होने लग जाता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा ब्रिज है या फिर ब्रिज के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा डैमेज होने लग जाते हैं विद टाइम। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, फ्लड की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, तो जो भी एक्सटर्नल लोड्स या फिर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हम लोगों को ब्रिज की क्या करनी पड़ती है, उनके बेसिकली इन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा जो ब्रिज है उसमें क्या आ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं, डिफ्लेक्शन हो सकती है, मटेरियल विद टाइम खराब हो सकता है। तो हम चाहते हैं जितनी लाइफ टाइम के लिए उसको डिजाइन किया गया था वो उतने में ही सर्विसेबल रहे और अपना पर्पस सॉल्व करे। तो हम साथ के साथ क्या करते हैं कि ये पर्पस, ब्रिज का पर्पस सॉल्व हो सके, ब्रिज हमारा सर्विसेबल रह सके जितनी लाइफ टाइम के लिए हमने उसको डिजाइन किया है। सर आपने इसमें रेज हैंड किया हुआ है, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है कीमतीलाल सर? चलो एनीवेज, the defects which develop in any one particular component of a bridge structure can extend it further slowly, and as a result it becomes too weak to sustain the loads। देखो अगर हम ब्रिज की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में डिफेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सिर्फ एक पायर में डिफेक्ट आता है या फिर एक अबटमेंट में डिफेक्ट ज्यादा आता है, क्रैक आ जाता है, ठीक है, वो स्लोली स्लोली वो क्रैक क्या करने लग जाएगा, विद टाइम लोड के साथ वो क्रैक और ज्यादा क्या करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, अगर हम उसको मतलब उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसकी उसकी रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ओवरऑल ब्रिज है, जो भी जितना भी वो लोड बियर कर रहा है, अगर उसमें क्रैक आ जाते हैं तो विद टाइम वो क्या हो जाएगा, और बढ़ने लग जाएगा, तो और जो हमारा ब्रिज है वो और वीक होता जाएगा और प्रॉपर लोड को बियर नहीं कर पाएगा। और फर्दर इसकी वजह से काफी सारे चांसेस ये भी होते हैं कि हमारा जो मे बी हमारा जो पूरा ब्रिज है वो कोलैप्स कर जाए या फिर फेलियर हो जाए उस पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये क्रैक्स हो गए या फिर किसी भी कंपोनेंट में कोई डिफ्लेक्शन है या फिर कहीं पे कोई एक्सेसिव ब्लॉकेज हो रखी है, तो हमें वो सब चीजें देखनी रहती है। अगर पायर की बात करें, जैसे पायर के आसपास मैंने क्या बताया था, मिट्टी होती है जो उसको सपोर्ट कर रखी होती है, अगर स्कोर डेप्थ बढ़ जाए, ठीक है, स्कोरिंग स्कोरिंग हम लोगों मैंने आपको समझाया था जब, अगर मिट्टी ज्यादा ही वहां से इरोड हो गई, स्कोरिंग ज्यादा हो गई पायर के आसपास, तो उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है पायर के आसपास स्कोर डेप्थ तक उसकी हम आगे एक्सटेंड करते हैं, अगर वो ज्यादा बाहर आ जाएगी तो उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल सेफ रहे, तो स्कोर डेप्थ का भी ध्यान रखते हैं, मटेरियल का भी ध्यान रखते हैं, जो भी वीप होल्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं ब्रिज में वो ब्लॉक ना हो जाए, या फिर जो भी ड्रेनेज सिस्टम साइड पे प्रोवाइड किया वो ब्लॉक ना हो जाए। अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ब्रिज के साइड पे जो हमारी रेलिंग लगी होती है वो ब्रेक हो रखी होती है, उसकी भी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम, इन सारी चीजों का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखना, जो उसपे और भी कंपोनेंट्स लगे उनका ध्यान रखना, उनको टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्ट करके कहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है उसको इम्प्रूव करना, वही हमारा क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस में ये सारा काम आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कि है क्या है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज और क्या क्या काम करना होता है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलो। मैम ये सारे बच्चे एक मैसेज सुनो भाई, तुम्हारे ग्रुप में मैंने डाली है जिनकी फीस जमा नहीं हुई, तो
वो लिस्ट देख लो और कल सुबह ऑफिस में आके बात करो। कल लास्ट। सर आपकी आवाज कट रही है।